क्या बात है मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? बस बेटा अहमर के बारे में सोच रही थी। बस सर दर्द हो गए। मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है, लेकिन पता नहीं वो बहुत जिद्दी हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, आप फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। मैं समझाऊंगी अमर को कि वो आपका कहना माने। काश अहमर को तुम्हारी कदर हो जाए। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम इस घर की बहू बन जाओ। मैं आपका और डैड का, दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। आप दोनों मुझे दुआएं देंगे। मैंने आप दोनों को हमेशा अपने सगे वालिदैन समझा है। जीती रहो बेटा। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने इंतखाब पे फख्र होता है। मैं आपका सिर दबा दूं? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। बुआ, मैं सोच रहा हूं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आज यकीनन मार्केट में वो सहर ही थी। बेटा ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? शहर यहाँ है ही नहीं। वो अब इस मुल्क में नहीं है। तुम नाहक परेशान हो रहे हो। बुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। वही चेहरा, वही अंदाज। नहीं, कोई और हो ही नहीं सकता। सहर थी बुआ वो। नहीं बेटा, वो हर वक्त तुम्हारे हवासों पर मुसल्लत रहती है और उस बच्चे की वजह से ना तुम हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हो। इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि वो शहर है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां ना एक जैसी ही लगती हैं। वो कोई और लड़की होगी। यकीनन वो सहर ही थी बुआ। मैं सच कह रहा हूं आपसे। बेटा मेरी एक बात मानो, तुम उसे भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। अब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बस तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारा घर बच सके। सहर, मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत। मुझे भी कोई बात नहीं करनी। मैं सुकून लेने के लिए यहाँ अकेला बैठा हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यार मुझे जो भी है, तुम यहाँ से जाओगी प्लीज। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो? मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ बैठ के बातें करते हैं। हाँ भाई, मुझे भी बहुत अरसा हो गया बेटे के साथ बैठे। आज मौका मिला है। अहमद की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उनके सर में भी दर्द है और उन्हें बुखार भी हो रहा है। अहमद बेटा क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं मोम, बस सर दर्द हो रहा था। इसको वैसे ही हर बात का बतंगड़ बनाने की आदत है।
बेटा तुम ठीक हो? जी डैड, ठीक हूँ मैं। आंटी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने कम टाइम में मैं आप दोनों से इतनी मोहब्बत करने लगूंगी। मैं आप लोगों से अलग होने का सोच भी नहीं सकती। अहमर, मैं आपके लिए गर्म दूध और पेन किलर्स ले आऊं? सेहत तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बेटा लोग तो ऐसी बीवी की तमन्ना करते हैं, तुम्हें तो घर बैठे मिल गई। मेरे ख्याल से मुझे रेस्ट चाहिए। डैड मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आई होप मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। शायद अहमर मुझे पसंद ही नहीं करते। सह बेटा, रो नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, अहमद को वक्त लगता है लोगों से मानूस होने में। वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं जरा उसको देख के आती हूँ। जल्दी से मुझे रिपोर्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर में कांटेक्ट करता हूँ। ओके। सर, जुबैर रिहा हो गया है। किसी बड़े आदमी ने पैसा बहाया है, बड़ा वकील भी किया था। वो रिहा होकर सीधा आपसे मिलने आ रहा है। उसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? हमारे मुल्क में अगर पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब देखो ना, एक जालिम सफाक कातिल पैसे की बदौलत रिहाई हासिल कर चुका है। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब, आपके सारे दावे तो गलत साबित हो गए। आप तो कहते थे कि अदालत मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो देखें यहां मैं रिहा भी हूं और आजाद भी। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। बात तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब, मगर आप एक शिकस्त खुर्दा आदमी हैं और मुझे हारे हुए लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस ये बताने आया था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जुबैर, मकाफात अमल भी कोई चीज है। तुम देखना, एक वक्त आएगा जब तुम मेरे ही हाथों से कैफरे किरदार तक पहुंचोगे। याद रखना ये बात। तो फिर एक बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जो बात मैं दिल में रखता हूं उसे मैं कभी नहीं भूलता। आपने जाते हुए मुझे स्टिक मारी थी, तो मेरा तो यह फर्ज बनता था कि मैं आकर आपको बताऊं कि सरकार आपके नजरिए की तो हार हो गई है। तुम्हारे जैसे जाहिल आदमी के ना मैं मुंह नहीं लगना चाहता जुबैर। और वैसे भी तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दोबारा अभी लॉकअप में बंद कर सकता हूं।